नमस्कार, मैं सच की आवाज चैनल से आज 9 नवंबर रविवार आपका शुभ दिन। आज की 50 सबसे बड़ी खबरों को आपके सामने कुछ समय में साझा करते हैं, जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम उनको डायरेक्ट बताते हैं। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है। बिना कहे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर पर। प्रियंका गांधी ने बिहार चुनाव रैली के दौरान बीजेपी यानी नीतीश सरकार पर बड़ी आरोप लगाती है। बिहार में महिलाओं को भाजपा के द्वारा 10,000 दिए जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सिर्फ चुनाव के दौरान दिया जा रहा है। गरीब किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। गरीबों के पैसा लूटकर भाजपा सरकार पूंजीपति अंबानी अडानी को दे रही है। चलिए आप लोग एक बार सुन लीजिए न्यूज पर्पज के लिए। 10,000 रुपए आए चुनाव से पहले। भाजपा की सरकार ने, मोदी जी ने बड़ा बड़ा ऐलान किया, लो 10,000 दे रहा हूं। बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आप पे। आप ही के पैसे आपको मिल रहे हैं। बाकी समय तो अडानी अंबानी को देते रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। 10,000 मिल रहे हैं, ले लो। और एक बार मिलेंगे अभी चुनाव से पहले, ले लो। उससे कुछ अच्छा उसको बचा लो, बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर लो, घर की मरम्मत कर लो, किसी का इलाज कराना है करा लो। लेकिन ये बात समझ लो, चुनाव के बाद नहीं मिलेंगे। ये सब सिर्फ चुनाव के लिए है। नियत समझ लो। जिसने इस देश की जमीन बड़े बड़े सेठों को दी, जिसने इस देश के कारखाने बड़े बड़े सेठों को दिए, जिसने इस देश की संपत्ति बड़े बड़े सेठों को दिए, जिसने इस देश के में बड़े बड़े सेठों को लाखों करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए, लेकिन इस देश के किसान का 1 रुपया माफ नहीं किया, उसकी नीयत को समझो। उसकी नीयत सही नहीं है। पैसे लो और वोट अपने दिल से, अपनी जमीन के लिए, अपने बिहार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए महागठबंधन को दे दो। प्रियंका गांधी ने जिस तरह बीजेपी को झाड़ा है, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच बता रही हैं और बिहार की जनता को सही दिशा में वोट करने की आग्रह कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। राहुल गांधी ने बीजेपी को नफरत फैलाने वाली सरकार करार दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलती है, उनके बीच लड़ाइयां करवाती है, दलित गरीबों की सहायता करने की बजाय अमीरों के साथ देती है। भाजपा सरकार नफरत की दुकान है। चलिए आप लोग भी सुन लीजिए न्यूज पर्पज के लिए। हम कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। हम जहां भी जाते हैं एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से जोड़ते हैं, गले लगवाते हैं, और जहां भी बीजेपी जाती है नफरत फैलाती है। हिंदू को मुसलमान से, हिंदू को सिख से, एक जात को दूसरी जात से लड़ाने का काम करती है। इसलिए दूसरी गारंटी, महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी, हर जात की होगी, हर धर्म की सरकार होगी, बिहार की सरकार होगी। इसमें अति पिछड़ों की आवाज होगी। हमने उनके लिए एक स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है। इसमें पिछड़ों की आवाज होगी, दलितों की होगी, महादलितों की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी, गरीब जनरल कास्ट की आवाज होगी, किसानों की होगी, मजदूरों की होगी, युवाओं की होगी, और इस सरकार के दरवाजे आप सबके लिए आपको खुले मिलेंगे। ये हमारी गारंटी है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिस तरह वादे किए हैं, कहीं ना कहीं वे पिछड़े, दलित, अति पिछड़े, गरीब लोग के साथ खड़े हैं और बिहार में गठबंधन सरकार बनाने के साथ साथ बिहार के विकास के लिए राहुल गांधी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने जनता के बीच बड़ी ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर राजद की सरकार बनी तो 20 महीना के बाद हर घर सरकारी रोजगार देंगे, हर एक युवा को नौकरी देंगे। यह बयान सुनकर बिहार की जनता में चारों तरफ खुशहाली देखी जा रही है।
चलिए एक बार आप लोग भी सुनिए न्यूज पर्पस के लिए। 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। बिहार में तेजस्वी सरकार विकास करने की चाहत में काफी सक्रिय है। कहीं ना कहीं इस बार राजद की सरकार बिहार के लिए कुछ करने की प्रयास करेगी और बिहार को बदलने की कोशिश करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव के दौरान बिहार में राजद और कांग्रेस की सरकार को घुसपैठियों की सरकार बताया। वहीं बिहार में अराजकता और हिंसा फैलाने की काम करने वाली सरकार करार राजद और कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाए हैं। चलिए आप लोग भी सुनिए न्यूज पर्पस के लिए। बिहार के विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, एक स्वर्णिम बिहार बनाने के लिए फिर से एनडीए की सरकार आवश्यक है और सरकार के लिए आवश्यक है कि मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारत के अंदर विरासत का सम्मान हुआ है, विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। याद करिए यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है और परिणाम है अयोध्या में राम मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। ये कांग्रेस आरजेडी तो ये ढाका क्षेत्र को घुसपैठियों का यहां पर एक केंद्र बना करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, हमें इस क्षेत्र में अराजकता पैदा नहीं होने देनी है। बिहार की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देनी है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी भाषण के माध्यम से यह साफ साफ कर दिए हैं कि बिहार में राजद और कांग्रेस को वोट नहीं देना है क्योंकि वह हिंसा फैलाते हैं। वैसे में जनता ही तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। बिहार चुनाव के बीच जमुई में एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर कई हथियार बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। फैक्ट्री के पीछे के लोगों और मकसद का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 के पहले चरण में ईवीएम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामले आरा, गोपालगंज और सारण में दर्ज हुए। पुलिस आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और बूथ के अंदर मोबाइल ले जाने की जांच कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर में। जहानाबाद में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनावों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करना है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। दोनों नेता विकास कार्यों पर बात करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर में। पटना जिले के मनेर में किसानों को अनुदानित बीज मिलने में ओटीपी की समस्या आ रही है, जिससे बुआई में देरी हो रही है। ओटीपी न आने के कारण किसान परेशान हैं और बीज वितरण केंद्र पर हंगामा हुआ। कृषि पदाधिकारी ने तकनीकी कारणों से देरी होने की बात कही है और किसानों से धैर्य रखने की अपील की है। किसान नेताओं ने प्रक्रिया को सरल बनाने का आग्रह किया है।